कहानी की शुरुआत में हम जंगल में एक सुंदर सी लड़की को देखते हैं जो पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रही होती है, जिसका नाम बाइजिंग होता है, जो जड़ी बूटी लेने के लिए जंगल में गई होती है क्योंकि उसके फ्रेंड की तबीयत खराब होती है जिसका नाम डेफेंग होता है। इसके बाद जब वो पहाड़ों के ऊपर से चढ़ के जड़ी बूटी लेने के लिए जाती है तभी उसके पास एक व्हाइट स्नेक आता है और उसके हाथों पर काट लेता है, लेकिन व्हाइट स्नेक बाइजिंग को काट कर वहीं मर जाता है। उसी वक्त वहाँ पर तेजी से हवा चलने लगती है जिससे बाइजिंग पहाड़ों पे से पानी में गिर जाती है और उसे पानी में एक व्हाइट स्नेक बचाता है। इसके बाद हम अगले सीन में बाइजिंग को एक लकड़ी की बोट के ऊपर बेहोश हुआ देखते हैं। जब बाइजिंग की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को बोट के ऊपर पाती है, जहाँ पर वो अपने सामने एक लड़के को देखती है जो बांसुरी बजा रहा होता है जिसका नाम ल्यूलोंग होता है। तभी वो ल्यूलोंग से पूछती है स्नेक कहाँ गया। उसकी बात सुनकर ल्यूलोंग अपने असली रूप में आ जाता है जो व्हाइट स्नेक होता है। बाइजिंग व्हाइट स्नेक को देखकर डर जाती है और बोट पे से नीचे गिरने वाली होती है। तभी व्हाइट स्नेक अपने पावर से बाइजिंग को पानी के बुलबुले में डाल देता है और उससे कहता है मैं यहाँ पर हजारों साल से चैंगबाई माउंटेन पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उसी वक्त बाइजिंग ल्यूलोंग से कहती है तुम मुझसे क्या चाहते हो। उसकी बात सुनकर ल्यूलोंग बाइजिंग से कहता है तुम मुझे मेरे ट्रेनिंग में हेल्प करोगी, जिससे ल्यूलोंग बाइजिंग की बॉडी के अंदर एक फेयर फ्लावर डाल देता है और बाइजिंग से कहता है जब तुम अच्छा काम करोगी तो ये फ्लावर ग्रो करेगा, जिससे इस फ्लावर की बुराइयां खत्म हो जाएंगी और तो और हम डीमंस को इस फ्लावर के पावर से मार सकेंगे। ये बोलकर ल्यूलोंग बाइजिंग के हाथों का फिंगरप्रिंट ले लेता है जिससे वो ल्यूलोंग को फ्यूचर में धोखा न दे पाए। फिर हम बाइजिंग को देखते हैं जो ल्यूलोंग के पास से भागकर जंगल में आ जाती है। तभी कुछ डीमन बाइजिंग के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर बाइजिंग का फ्रेंड डेफेंग भी आ जाता है जिसके पास ईगल का पावर होता है और वो बाइजिंग को अपने पंखों से बचाता है और डीमन से लड़ता है। लेकिन तभी एक डीमन बाइजिंग को पकड़ लेता है और बाइजिंग को वहाँ से लेकर जाने लगता है, मगर तभी वहाँ पर ल्यूलोंग आ जाता है और अपने बांसुरी से डीमन के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे डीमन बाइजिंग को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है और बाइजिंग नीचे गिरने लगती है। ये देखकर ल्यूलोंग बाइजिंग को बचाता है। जब बाइजिंग ल्यूलोंग को देखती है तो वो डर जाती है और तुरंत डेफेंग के पास जाती है और उससे कहती है ये व्हाइट स्नेक है जो मुझे फोर्स करके अपने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया है। बाइजिंग की बातें सुनकर डेफेंग व्हाइट स्नेक से कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। ये सुनकर ल्यूलोंग जब डेफेंग की ओर देखता है तो डेफेंग अपना सिर नीचे कर लेता है क्योंकि ल्यूलोंग स्नेक गॉड होता है। इसके बाद हम उन डीमन की रानी को देखते हैं जिसका नाम इनुआ होता है, जहाँ पर उनके डीमंस आते हैं और उनसे कहते हैं हम लोग उस लड़की को पकड़ नहीं पाए। ये सुनकर रानी की पीपा डीमन उन लोगों के पास जाती है और उन लोगों के सोल को निकालकर रानी को दे देती है, जिससे डीमन मर जाते हैं। दरअसल रानी अपने पावर को खो चुकी होती है क्योंकि कुछ डीमन हंटर उसके पावर को डीमन फार्म में कैद कर दिए होते हैं। इसके बाद हम बाइजिंग को देखते हैं जो डेफेंग के पास जाकर उसकी चोट पर दवा लगा रही होती है। तभी उसके पास मास्टर सुई आती हैं और उससे कहती हैं तुमने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके हमारे यहाँ का रूल तोड़ दिया है। ये सुनकर बाइजिंग मास्टर से कहती है व्हाइट स्नेक ने मुझसे जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया है। तभी मास्टर सुई सारे लड़कियों को सभा से बाहर भेज देती हैं और बाइजिंग से कहती हैं अगर तुम व्हाइट स्नेक के कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ी तो वो तुम्हारे फैमिली को खत्म कर देगा। ये सुनकर बाइजिंग मास्टर सुई से कहती है मैं कोई तरीका खोजूंगी व्हाइट स्नेक के कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए, मगर बाइजिंग की बातें व्हाइट स्नेक सुन रहा होता है। इसके बाद बाइजिंग एक लड़की को दवा दे रही होती है। जब वो उस लड़की को दवा देकर वहाँ से भेजती है तभी उसके पास एक और लड़की आती है जो बाइजिंग के साथ बुरा व्यवहार करती है। जब वो लड़की वहाँ से बाहर जाती है तभी वहाँ पर व्हाइट स्नेक आ जाता है और उसे डराने लगता है। व्हाइट स्नेक सिर्फ और सिर्फ उसी लड़की को दिख रहा होता है, जिससे सारे लोग नहीं समझ पाते कि ये लड़की क्यों डर रही है। ये देखकर बाइजिंग गुस्सा हो जाती है और समझ जाती है कि व्हाइट स्नेक ही उससे परेशान कर रहा है, जिससे वो कहती है चले जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगी। ये सुनकर व्हाइट स्नेक वहाँ से भाग जाता है। जब बाइजिंग क्लिनिक से बाहर आती है तो वो व्हाइट स्नेक को बुलाती है जो पेड़ों पर छिपा होता है और बाइजिंग ल्यूलोंग से कहती है क्यों उस लड़की को परेशान कर रहे थे। तब ल्यूलोंग कहता है क्योंकि वो लड़की तुम्हारे साथ गलत व्यवहार की है, इसलिए मैंने उसे एक छोटा सा सजा दिया। उसी वक्त बाइजिंग ल्यूलोंग से कहती है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। तभी ल्यूलोंग कहता है कॉन्ट्रैक्ट कोई मजाक है क्या। ये बोलकर ल्यूलोंग वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम रात में डेफेंग को देखते हैं जो बाइजिंग के दरवाजे के पास जाता है क्योंकि डेफेंग की बीमारी बढ़ रही होती है और उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। जब बाइजिंग को उसकी आवाज सुनाई देती है तो वो कहती है दरवाजे पर कौन है। ये सुनकर डेफेंग वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ वो अपने कमरे में ल्यूलोंग को देखता है जो डेफेंग की हालत देखकर उससे कहता है तुम बहुत ही जल्द मरने वाले हो, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो माउंटेन लेक के अंदर जाकर प्रे करो। ल्यूलोंग की बातें सुनकर डेफेंग कहता है मैं तुरंत जाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हारे वजह से बाइजिंग को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हम बाइजिंग को देखते हैं जो ल्यूलोंग के घर पर जाती है और उससे कहती है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। ल्यूलोंग बाइजिंग की बातों को इग्नोर कर देता है और उससे कहता
कहता है तुम अपने आप को डीमन से कैसे बचाओगे। उसी वक्त बाइजिंग के हाथों में आग जलने लगता है और ल्यूलोंग ये देखकर सोच में पड़ जाता है और उससे कहता है कल से हम ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जब दोनों खाना खा रहे होते हैं तो बाइजिंग खाने में जहर मिलाई होती है और वो ल्यूलोंग को खाना खिलाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ल्यूलोंग को पता चल जाता है और वो बाइजिंग से कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि तुम खाने में जहर मिलाई हो। उसी वक्त बाइजिंग के पेट में दर्द होने लगता है और ल्यूलोंग बाइजिंग से कहता है जब तुम कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की कोशिश करोगी तो तुम्हारा पेट दर्द करने लगेगा। तभी वहाँ पर पीपा डीमन आ जाती है जिसकी आवाज सुनकर ल्यूलोंग घर से बाहर निकल जाता है और इसका फायदा उठाकर पीपा डीमन बाइजिंग को अपने साथ पकड़कर ले जाने लगती है। ये देखकर ल्यूलोंग पीपा डीमन के ऊपर बांसुरी से अटैक कर देता है जिससे वो बाइजिंग को छोड़कर वहाँ से चली जाती है और ल्यूलोंग बाइजिंग को बचा लेता है। इसके बाद हम अगले सीन में मास्टर सुई को देखते हैं जिनके पास एक आदमी आता है और उनसे कहता है मैं वैंग फैमिली का लीडर हूँ, मेरे वाइफ की तबीयत खराब है। ये सुनकर बाइजिंग कहती है मास्टर सुई क्या मैं वहाँ पर जा सकती हूँ। इसके बाद हम ल्यूलोंग और बाइजिंग को एक पेड़ के पत्ते के ऊपर उस जगह पर बैठकर जाते हुए देखते हैं। जब दोनों लीडर के घर पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं लीडर के घर में पार्टी चल रही होती है जिसका नाम पैरासो होता है और बाइजिंग को पार्टी बहुत ही अच्छा लग रहा होता है, लेकिन ल्यूलोंग को वहाँ की सच्चाई दिख रही होती है जहाँ पर डीमंस इंसानों के रूप में होते हैं। तभी लीडर ल्यूलोंग और बाइजिंग को अपने वाइफ के पास लेकर जाता है जहाँ पर वो देखते हैं उसकी वाइफ पीपा बजाकर गाना गा रही होती है, लेकिन लीडर के वाइफ को उन दोनों के बारे में पता चल जाता है और वो उन्हें मारने के लिए बाहर आती है, मगर ल्यूलोंग के एक अटैक से उसके अंदर का पीपा डीमन बाहर निकल जाता है और ल्यूलोंग लीडर से कहता है तुम्हारी वाइफ मर गई थी जिसकी वजह से डीमन उसके बॉडी को कंट्रोल कर रहे थे। इसके बाद हम बाइजिंग को देखते हैं जो डीमन को पकड़ने के लिए मेकअप करके डांस कर रही होती है। तभी वहाँ पर धुआं उठने लगता है और बाइजिंग ये देखकर डर जाती है, लेकिन ल्यूलोंग समझ जाता है कि ये डीमन है जिसके कारण वो बाइजिंग के पास जाकर उसे बचा लेता है और पीपा डीमन ल्यूलोंग को देखकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन डीमन भागी नहीं होती है और वो अपना पीपा बजाकर उन लोगों के ऊपर अटैक करने लगती है। किसी तरह ल्यूलोंग डीमन से बचकर जब अपना बांसुरी बजाता है तो डीमन वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो डेड बॉडी को दफन करने के लिए ले जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ल्यूलोंग आ जाता है जिसे देखकर सारे डीमन भाग जाते हैं। जब ल्यूलोंग कोफिन के पास जाता है तो उसके अंदर से एक डीमन निकलती है जिसका नाम चीन होता है और वो ल्यूलोंग के ऊपर अटैक करने लगती है, मगर ल्यूलोंग उसे हराकर उसे मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर फैंग के फैमिली का लीडर आ जाता है जिससे ल्यूलोंग मार देता है। ये देखकर डीमन वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम बाइजिंग को देखते हैं जिसे पीपा डीमन पकड़ कर ले जा रही होती है। तो बाइजिंग डीमन से कहती है तुम मुझे बार बार क्यों पकड़ रही हो। तब डीमन उससे कहती है तुम्हारे बॉडी के अंदर जो फ्लावर है वो हमें चाहिए। ये देखकर बाइजिंग उसके पेट में मार देती है जिससे वो नीचे गिरने लगती है, मगर तभी वहाँ पर ल्यूलोंग आ जाता है और बाइजिंग को बचा लेता है। उसी वक्त वो बाइजिंग से कहता है जल्दी अपने फायर मैजिक से डीमन के ऊपर अटैक करो। बाइजिंग को मैजिक करने नहीं आता जिससे ल्यूलोंग उसकी हेल्प करता है और अपने फायर मैजिक से डीमन के ऊपर अटैक कर देती है जिससे वो दूर गिर जाती है और बाइजिंग ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसने मैजिक किया है। लेकिन तभी पीपा डीमन अपने पावर से दोनों को हिप्नोटाइज कर देती है और बाइजिंग के पास आकर उसे एक चाकू देती है ल्यूलोंग को मारने के लिए। जब बाइजिंग ल्यूलोंग को मारने के लिए जाती है तभी वो होश में आ जाती है और पीपा डीमन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ल्यूलोंग भी होश में आ जाता है जिसे देखकर पीपा डीमन वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद अगली सुबह बाइजिंग ल्यूलोंग के पास जाती है और उससे पूछती है क्या तुमने मेरा खरगोश देखा है। तो ल्यूलोंग बाइजिंग से कहता है मैंने तो उसको खा लिया। फिर ल्यूलोंग बाइजिंग को लेक के पास लेकर जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे बाइजिंग और ल्यूलोंग अच्छे दोस्त बनने लगते हैं। इसके बाद हम अगले सीन में डीमन की रानी को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और अपने स्नेक से डीमनों को मार रही होती है। ये देखकर सारे डीमन डर जाते हैं और रानी से एक और चांस मांगते हैं और उन्हें शांत करते हैं। फिर हम बाइजिंग को देखते हैं जो सपना देख रही होती है जहाँ सारे लोग उसे फोर्स कर रहे होते हैं माउंटेन गॉड को सेक्रीफाइस करने के लिए और वो उनसे बचने के लिए बैम्बू फॉरेस्ट में भाग रही होती है। लेकिन अब डेफेंग को पता चल गया होता है कि बाइजिंग किसी प्रॉब्लम में है, जिससे फौरन वो बाइजिंग के पास जाता है जहाँ पर बाइजिंग डेफेंग को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और डेफेंग से कहती है तुम कहाँ चले गए थे। डेफेंग कुछ भी नहीं बोलता और उसे एक हेयर पिन देता है। बाइजिंग डेफेंग की बातों को समझ नहीं पाती कि वो उससे प्यार करता है और डेफेंग से कहती है ये हेयर पिन तुम अपने वाइफ को दे देना। इसके बाद हम बाइजिंग ल्यूलोंग और डेफेंग को देखते हैं जो विलेज में जाते हैं जहाँ पर ल्यूलोंग को दिखता है कि डीमंस की जहर की वजह से यहाँ के सारे लड़कियों के मुंह इन्फेक्टेड है और बाइजिंग ये देखकर उन लड़कियों के पीछे जाती है उनके इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। इसके बाद रात में बाइजिंग और ल्यूलोंग ट्रेनिंग कर रहे थे तो डेफेन बाइजिंग को देखकर सोच रहा होता है और मन में ही कहता है तुम मुझे क्यों नहीं समझ पा रही हो। अगली सुबह उन लोगों के पास एक बच्चा आता है और उनसे कहता है मेरे सिस्टर को बचा लो क्योंकि मेरे सिस्टर के अंदर डीमन है और ल्यूलोंग से ये भी कहता है
डीमन ने एक दुल्हन मांगा है और हम दुल्हन कहाँ से लेकर जाएं। ये सुनकर बाइजिंग उसकी बहन को बचाने के लिए दुल्हन बनने के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद वो दुल्हन बनकर डीमन के पास जाती है, जहाँ पर डीमन बाइजिंग को अल्कोहल पिलाता है, जिससे बाइजिंग बेहोश हो जाती है। जब बाइजिंग होश में आती है तब वो ल्यूलोंग को बुलाती है, जिससे ल्यूलोंग वहाँ पर आ जाता है। डीमन ल्यूलोंग को देखकर उससे फाइट करने लगता है, मगर तभी बाइजिंग अल्कोहल के नशे की वजह से अपने असली रूप में आ जाती है, जो एक गॉड होती है, और दोनों बाइजिंग को देखते ही रह जाते हैं। दरअसल बाइजिंग को हजारों साल पहले हेवन से निकाल दिया गया था, क्योंकि वो गॉड की बातों को नहीं मान रही थी। तभी वो होश में आ जाती है, लेकिन उसे पास्ट का कुछ भी याद नहीं होता। उसी वक्त डीमन कहता है, मुझे तुम्हें तो चाहिए थी। ये सुनकर ल्यूलोंग डीमन को मार देता है और बाइजिंग को वहाँ से बाहर ले जाने लगता है। तभी पीपा डीमन अपने लोगों के साथ वहाँ पर आ जाती है और दोनों के ऊपर अटैक करने लगती है। ल्यूलोंग अपने पावर से अटैक को रोकता है, लेकिन तभी पीपा डीमन रियल गार एरो से ल्यूलोंग के ऊपर अटैक कर देती है, जिसे वो रोक नहीं पाता, और हमें पता चलता है कि रियल गार एरो ल्यूलोंग की कमजोरी है। इसके बाद जब दोनों बाहर आते हैं तो ल्यूलोंग डेफेंग से कहता है, तुम बाइजिंग को लेकर जाओ, लेकिन डेफेंग ल्यूलोंग से कहता है, तुम लेकर जाओ, मैं डीमन को रोकता हूँ। तभी वहाँ पर डीमन आ जाते हैं और डेफेंग को पकड़ लेते हैं। इसके बाद हम पीपा डीमन को देखते हैं, जो डेफेंग से पूछ रही होती है कि बाइजिंग कहाँ पर है। डेफेंग कुछ भी नहीं बताता और उससे कहती है, मुझे पता है तुम बीस्ट गॉड हो, लेकिन मैं तुम्हें मार सकती हूँ। इसके बाद हम बाइजिंग और ल्यूलोंग को देखते हैं, जो मास्टर सुई के पास जाते हैं, जहाँ पर बाइजिंग देखती है क्लिनिक के अंदर सारे लड़कियों को डीमन ने मार दिया है। ये देखकर बाइजिंग बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और वो अपने मास्टर को ढूंढने लगती है। तभी मास्टर सुई बाइजिंग को मिल जाती हैं, जो बहुत ही ज्यादा घायल होती हैं। ये देखकर ल्यूलोंग मास्टर को अपने पावर से ठीक करता है, लेकिन मास्टर सुई ल्यूलोंग से कहती हैं, तुम अपना पावर हम लोगों के ऊपर बर्बाद मत करो। फिर हम बाइजिंग और मास्टर सुई को देखते हैं, जहाँ पर बाइजिंग मास्टर से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करवा पाई और सारे लोग मेरे वजह से ही मरे हैं। ये सुनकर मास्टर सुई कहती हैं, मैं जानती थी कि तुम कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ पाओगे, क्योंकि तुम एक इमोर्टल सोल हो जो कभी नहीं मर सकती। इसके बाद बाइजिंग जंगल में गड्ढा खोद रही होती है। तभी वहाँ पर ल्यूलोंग आता है और उससे कहता है, दुखी मत हो। तब बाइजिंग ल्यूलोंग से कहती है, तुम जानते थे कि मैं एक इमोर्टल सोल हूँ, जिसके साथ तुम ट्रेनिंग करके अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते थे। ल्यूलोंग कहता है, मैं जानता था। ये सुनकर बाइजिंग ल्यूलोंग को मारने की कोशिश करती है, पर ल्यूलोंग उसके वार से बच जाता है और उससे कहता है, शांत हो जाओ। तभी वो ल्यूलोंग से कहती है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। ये सुनकर ल्यूलोंग कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देता है। इसके बाद रात में हम बाइजिंग को देखते हैं, जिसे डीमन पकड़ कर ले जा रहे होते हैं, पर ल्यूलोंग कुछ भी नहीं करता और डीमन बाइजिंग के अंदर से उसका सोल निकालने की कोशिश करते हैं। पर तभी वहाँ पर ल्यूलोंग आ जाता है और पीपा डीमन उसे देखकर अपने साथी डीमन के सोल को अपने अंदर ले लेती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी बाइजिंग ल्यूलोंग से कहती है, तुम मुझे क्यों बचाए। ल्यूलोंग कुछ भी नहीं बोलता। फिर ल्यूलोंग अपने असली रूप में आकर डेफेंग को खोजने लगता है और ल्यूलोंग डेफेंग को खोजकर जंगल में लेकर जाता है, जहाँ पर भी डीमन आ जाते हैं और उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन तीनों अपने पावर से डीमन को मारते हैं। फिर हम पीपा डीमन को देखते हैं, जो अपने रानी के पास जाती है, जहाँ वो देखती है सारे लोग मरे पड़े हैं और रानी अपने जगह पर भी नहीं होती। तभी पीपा डीमन के पावर को रानी अपने अंदर लेने लगती है, जिससे पीपा डीमन वही मर जाती है। तभी वहाँ पर ल्यूलोंग भी आ जाता है, जो रानी को देखकर सोच में पड़ जाता है, क्योंकि रानी और ल्यूलोंग एक अच्छे दोस्त होते हैं। और रानी ल्यूलोंग से कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझे बचाने के लिए बाइजिंग से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है, और तो और वो एक गॉड है जो हजारों साल पहले हेवन से अर्थ पर आई थी और उसके सोल से फिर से मेरा पावर लौट सकता है, जिससे हम एक साथ हमेशा के लिए रह सकते हैं। लेकिन तभी उन दोनों की बातों को डेफेंग सुन लेता है और बाइजिंग से बताने के लिए जाता है। ये देखकर ल्यूलोंग उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है, जहाँ पर उन दोनों के बीच में जोरों की फाइट होती है। और फाइट करते करते जब दोनों जमीन पर आते हैं, तभी वहाँ पर बाइजिंग आती है। डेफेंग बाइजिंग को दिखकर सारी बातें बता देता है। बाइजिंग डेफेंग से कहती है, क्या मैं तुम्हारे बातों पर विश्वास कर सकती हूँ? अगर मैं तुम्हारे बातों पर विश्वास करूँ तो क्या तुम मेरे लिए मर सकते हो? ये सुनकर डेफेंग कहता है हाँ, और बाइजिंग डेफेंग को चाकू मार देती है। लेकिन वो बाइजिंग नहीं होती, वो रानी होती है, जो डेफेंग को धोखा देकर उसे मार देती है। और वो ल्यूलोंग से ये भी कहती है, क्या तुम मेरे लिए बाइजिंग को मार सकते हो? उसकी बात सुनकर ल्यूलोंग बाइजिंग के पास जाता है और उससे गले मिलता है और उसके बैक पर चाकू रखता है, और इसी सीन से मूवी खत्म हो जाती है। अगर दोस्तों आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।